नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं और इसको डिले करते रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट का नाम सुनते ही कई लोगों की आंखों में खुशी आ जाती है, खास करके ऐसे लोग जो 8-8 घंटे रोज़ हार्ड वर्क करते हैं। इवन वो तो सिर्फ रिटायरमेंट के नाम से ही पोस्ट रिटायरमेंट की अपनी लाइफ और अपने गोल्स के बारे में भी विचार कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो गोल्स आपने पोस्ट रिटायरमेंट के लिए सोच रखे हैं, अगर आपके पास उसके लिए पैसे ही ना बचे तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को आपको सीरियसली लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं और इसका खामियाजा उनको फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के गोल्स को तो इजीली मैनेज करते हैं, उसको प्लान करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स को आसानी से वो प्लान नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं। और ध्यान रहे, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल है। एक और बात, रिटायरमेंट प्लानिंग ये कोई ऐसी वैसी पॉलिसी नहीं है एटीसी की जिसको आपने परचेज कर लिया एज अ पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान, जिसकी वजह से आप निश्चिंत हो गए कि मैंने एटीसी की बेनिफिट का एक प्लान पॉलिसी ले ली है और मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग तो हो गई। ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता है रिटायरमेंट के लिए। आपको अच्छे से उसके लिए सेव करना पड़ता है और कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ आपको उसमें सेव करते रहना पड़ता है, जिससे आप रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएँ। अब हम देख लेते हैं कि लोग सीरियस क्यों नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक मंथ के पहली 5वीं या 10 तारीख को जब भी आपको सैलरी आती है तो एक मैसेज आपके मोबाइल पे आता है कि इतना इतना अमाउंट की सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो इस तरह का मैसेज आना रिटायरमेंट के बाद आपको परमानेंट बंद हो जाएगा या कुछ टाइम बाद आपको बंद हो जाएगा, ये लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है। ध्यान रहे कि आपको इस तरह का मैसेज आना बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद में, और उसके बाद में भी आपके पास 30, 35, 40 साल रहेंगे जिसमें आपको बिना इस तरह के मैसेज के जो भी आपके पास पैसा है उससे आपको अपने बाकी लाइफ जो है उसको स्पेंड करना है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप अभी बहुत ही हेल्दी हों, लेकिन 60 साल या रिटायरमेंट जब भी हो आपके, उसके बाद आपकी एज वैसी नहीं रहेगी और आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ आपके किड्स जो हैं या बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में भी बिजी हो सकते हैं, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि उनके पास उतना टाइम ना रहे या उतना पैसा ना रहे कि वो आपके रिटायरमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भी आपके पास सैलरी आ रही है वो अब नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई सेकंड सैलरी का अमाउंट है तो अलग चीज़ है जिससे आप पैसा कमाते हैं, लेकिन जो अगर बेसिक सैलरी पे आप चलते हैं, कहीं पे आप सैलरीड पर्सन हैं, तो वो सैलरी आपको मिलनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक खर्चे, सब्जी, पानी, दूध, किराना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आज, वो आपको रिटायरमेंट के बाद में भी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कमी नहीं होने वाली, उल्टा वो बढ़ने ही वाला है। इसके अलावा आपकी एज बढ़ जाएगी तो आपके हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। आपको फ्रिक्वेंटली एडमिट भी होना पड़ सकता है हॉस्पिटल्स में, तो ये सारी खर्चे भी आपके पास उस वक्त रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं वो इस पोजीशन में मे भी ना हो कि वो आपके अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं रिटायरमेंट लाइफ के जो आपको पता होने चाहिए। जनरली लोग रिटायरमेंट के टाइम के लिए सिर्फ पेंशन के बारे में सोच के चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि रिटायरमेंट के ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है सेल्फिश गोल। अगर आप किसी को बोलें कि भाई आपने क्या गोल है, अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरा पहला गोल जो है रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो आपको एक सेल्फिश पर्सन कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि जब भी आप नॉर्मल किसी से पूछते हैं कि भाई आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो वो बंदा बोलता है कि भाई किड्स के एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, कोई घर खरीदना है या कोई सेटअप करना है बिजनेस, इस तरह के गोल्स रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल बहुत ही कम जनों की लाइफ में मेजर रोल अदा करता है, अगर आप किसी से पूछें तो। ऐसा क्यों है, क्यों इसको ईगोइस्टिक या ईगोसेंट्रिक गोल कंसिडर किया जाता है? क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि भाई अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में पहले सोचें। और यहाँ दूसरे कौन है? आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, इन जनों के बारे में आप पहले सोचें, अपने बारे में बाद में सोचें। तो इस वजह से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सेल्फिश कहलाते हैं और इस वजह से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। एक और रीज़न है जो बहुत ही
आजकल पॉपुलर है यंगस्टर्स में कि भाई अभी तो मेरी एज बहुत ही कम है, इट इज़ टू अर्ली। ये एक बहुत ही मेजर रोल है यंगस्टर्स में। जब भी आप किसी से पूछें, अगर आप 30, 32, 35 साल के हैं और आप किसी से पूछे भाई रिटायरमेंट प्लानिंग तूने सोची है, तो सबसे पहले आपके पास आंसर यही आएगा, भाई तुम पागल हो क्या, अभी से हम सोचेंगे कि अभी तो हमारी एज ही कितनी है। और ये एज 35 से 50 साल कब हो जाती है आपको पता नहीं चलता, और 50 साल के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि भाई अब तो मेरे पास 10 साल ही बचे हैं ऑलमोस्ट, अब मैं रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर लूँगा। तो ध्यान रहे, आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना कम उम्र में आप इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट के इन्वेस्ट होके ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम उम्र में ज़्यादा होते हैं। अगर आप ज़्यादा उम्र में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न है कि लोग जो है वो अपने खर्चे कम करके पैसे जो है वो बचा ही नहीं पाते इतने कि वो रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकें। तो इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ध्यान रहे, अगर आप अभी अपने पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो कोई स्पेशल पर्सन आपके पास नहीं आने वाला रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको पैसे दे और बोले कि ये आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है, आप इसको अपने पास रखिए। ध्यान रहे, आपके रिटायरमेंट के लिए आपको खुद ही प्लान करना है। और अगर आप इतना अच्छे से खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी सैलरी को ही 10% कम कंसीडर कर लें। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आ रही है तो आप ये मान के चलें कि आपकी सैलरी 90,000 ही है, और उस तरह से आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको रिटायरमेंट के लिए सेव करते चलें, जिससे आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएँ। एक और पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप 30 साल के हैं और अगर आपने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर लिए म्यूचुअल फंड्स में, तो आप इजीली 4 करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं, जिसको आप अपना अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस मान सकते हैं। तो ध्यान रहे, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इनिशियल स्टेजेस में उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रीज़न है जो आजकल बहुत चलता है कि भाई मैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों करूँगा, मेरे बच्चे मेरे रिटायरमेंट को देखेंगे। तो ये जो मेंटलिटी है थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लेकिन बड़ी सिटी और छोटी सिटीज़ में अभी भी ये मेंटलिटी में डिफरेंस है। बड़े शहरों में लोग आजकल ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई मैं अपने रिटायरमेंट के प्लान को खुद ही करूँगा, अगर बच्चे मेरी कुछ हेल्प कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने रिटायरमेंट को मैं खुद प्लान कर सकता हूँ। लेकिन छोटे शहरों में आज भी माहौल वैसा नहीं है। अभी भी ये कंसीडर किया जाता है कि भाई मेरा बच्चा जो है मेरे बुढ़ापे का सहारा है और वही मेरे रिटायरमेंट को प्लान करेगा, वही मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा लेगा और मेरी अच्छी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद की वो गुजारा करवा देगा। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में है भी ऐसी चीज़ तो भी आपको रिटायरमेंट के लिए खुद कुछ प्लान करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू या अदर सेविंग्स पीपीएफ के थ्रू या जो भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके किड्स जो हैं वो अपने हेल्प कर दें आपके इस चीज़ में तो आपको और अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। इसके अलावा और 2 रीज़न है जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहला रीज़न है कि इस रिटायरमेंट प्लानिंग के गोल को इम्पोर्टेंट कंसीडर किया ही नहीं जाता। कभी किसी से पूछो तो वो बोलते हैं कि भाई जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, अभी से हम क्या करें, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, रिटायरमेंट भी अपने आप उसी तरह से हो जाएगा और पैसे मेरे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लूँगा। दूसरा मेजर रीज़न जो है कि लोग जो है अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं या बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पाते कि वो अपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोच सकें। इसकी वजह से जब इस चीज़ को वो रियलाइज़ कर पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके बाद उनके पास पैसा इकट्ठा करने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग ईजिली पहले ही कर लेनी चाहिए और सीरियस हो जाना चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।